खबर, जहां पर गला काटकर शख्स की हत्या कर दी गई है। हत्या के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया है। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। एसपी को मौके पर बुलाने की मांग पर लोग डटे हुए हैं। देर रात तिलक समारोह से शख्स लौटा था घर। अज्ञात बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। अदलहाट थाना के टेढ़वा गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। गला काटकर शख्स की हत्या की गई है। हत्या के विरोध में अब लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कई थानों की पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंची है, लोगों को समझाने बुझाने का काम कर रही है, लेकिन लोग हैं वो एसपी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं और इसी मांग के साथ वो डटे हुए हैं। हम आपको बता दें, देर रात तिलक समारोह से शख्स लौटा था अपने घर। अज्ञात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। ये पूरा मामला अदलहाट थाने के टेढ़वा गांव की बताई जा रही है। तो हत्या के विरोध में लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है तिलक समारोह से ये शख्स लौट रहा था जब अज्ञात बदमाशों ने इसकी हत्या कर दी, गला काटकर हत्या की है। अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। विरोध प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। एसपी को बुलाने की डिमांड कर रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए सुमित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, क्या है पूरा मामला, लोगों की क्या मांग है, क्या कह रहे हैं लोग? कि देर रात एक तिलक समारोह से एक किसान है वो घर लौटा था और देर रात ही गला काट करके उसकी हत्या कर दी गई थी। सुबह जब परिजनों ने देखा तो गला कटा हुआ शर्मिला हुआ था। उसके बाद हंगामा मचता है। ग्रामीण आसपास के इकट्ठा होते हैं और भारी भीड़ को देखते हुए कई थानों की फोर्स बुला ली जाती है। एडिशनल एसपी मौके पे पहुंचते हैं, लोगों को सांत्वना देते हैं कि जल्द गिरफ्तारी की जाएगी जो भी इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन वो एडिशनल एसपी की बातों को नहीं मानते। उनका कहना था कि सीधे आप कप्तान को मौके पे बुलाइए। अगर वो कप्तान कहते हैं कि हम जल्द इस पे मुकदमा दर्ज करके और गिरफ्तारी करेंगे तो ही 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि एसपी मौके के लिए निकले हुए हैं। वो भी ग्रामीणों से बात करेंगे क्योंकि वहां पे जो संख्या है वो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। इसके कारण अंदेशा है कि कोई बड़ी घटना न हो जाए या कोई बड़ा पथराव या किसी तरह की और भी न हो जाए, उसको लेकर के शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कप्तान भी मौके पे पहुंचे हैं। और बताया जा रहा है कि कई फोर्स थानों की जो फोर्स है, डॉग स्क्वाड की टीम है जो अलग अलग स्थानों पे छापेमारी भी करना शुरू कर चुकी है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि मिर्जापुर जनपद में घटनाएं इधर कुछ दिनों से लगातार, चाहे वो चोरी की घटना हो चाहे वो हत्या की घटना हो, ये बढ़ रही है। कुछ पता लग पाया है सुमित, कौन था ये शख्स? क्या किसी रंजिश में हत्या की गई? शुरुआती जांच में पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए अभी तक तो पुलिस इसमें कुछ नहीं बोलने को तैयार है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं, जो हमारे वहाँ के लोगों से बातचीत भई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये एक रंजिश की भी घटना हो सकती है, कि पुरानी कोई रंजिश की वजह से घटना को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी चुप है। उसका अभी ये बात पुलिस का कहना था कि पहले जो इतनी भीड़ बढ़ चुकी है कि कहीं कोई उग्र न हो जाए, इसमें से पहले हम उस चीज को ध्यान दे रहे हैं। इनका शव को लेकर के पोस्टमार्टम को भिजवा दिया जाए, उसके बाद इस पे छानबीन या अलग तरह का हम इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए सुमित, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे। तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, एसपी को बुलाने की डिमांड कर रहे हैं और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले पर हम छानबीन कर रहे हैं और जल्द ही किसी नतीजे पर बैठ जाएंगे। आगरा से खबर लेते हैं, जहां पर बस अनियंत्रित होकर पलटी है। बस में सवार 45 सवारियां थी। बताया जा रहा है 7 सवारियां इसमें घायल हुई है। ड्राइवर को नींद आने की वजह से यानी झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। दिल्ली से लखनऊ ये बस जा रही थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। एक बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन कुछ यात्री इसमें घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि आगरा में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 45 लोग सवार थे, जिसमें से 7 सवारी घायल हुई है। ड्राइवर को नींद आने की वजह से, झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल दिल्ली से लखनऊ जा रही थी ये बस। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ, लेकिन ये अच्छी बात रही कि सभी लोग सकुशल हैं। 7 लोग घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और नोएडा प्राधिकरण के कथित मुआवजा घोटाले में एसआईटी की जांच अब तेज हो गई है। एसआईटी टीम ने जांच शुरू कर दी है। पहले दिन जमीन अधिग्रहण को लेकर फाइल खंगाली गई। जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण को लेकर फाइलों की जांच की जा रही है। दूसरे दिन भी नोएडा अथॉरिटी पहुंचे एसआईटी की टीम। पिछले 15 साल में प्राधिकरण द्वारा बांटे गए मुआवजे की जांच अब शुरू कर दी गई है। एसआईटी जांच से कई अधिकारियों और कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ी हुई है। पिछले दिनों गेझा गांव में मुआवजा वितरण को लेकर करोड़ों रुपए की
धांधली सामने आई थी। नोएडा अथॉरिटी ने 2 अलग अलग मामलों की एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और अब एसआईटी अपने काम को तेज करती इस पूरे मामले में दिखाई दे रही है। एसआईटी ने कई फाइलों को खंगाला है। बताया जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण को लेकर फाइलों की जांच में एसआईटी जुट गई है। दूसरे दिन भी नोएडा अथॉरिटी एसआईटी की टीम पहुंच गई है। ये पिछले 15 साल में प्राधिकरण द्वारा जितने भी मुआवजे बांटे गए हैं उसकी ये छानबीन है। एसआईटी जांच से कई अधिकारी और कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ गई है। उनको चिंता सताने लगी है कि कहीं इस घोटाले में, कहीं इस मुआवजा घोटाले में उनका नाम तो नहीं आ जाएगा। पिछले दिनों गेजा गांव के मुआवजा वितरण को लेकर करोड़ों रुपए की धांधली हुई थी और ये बात सामने आई थी। नोएडा अथॉरिटी ने 2 अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई है। मुआवजा घोटाले को लेकर एसआईटी की टीम पहले दिन पहुंची थी यहां पर और आपको बता दें कि उस दौरान लैंड एक्विजिशन यानी जमीन अधिग्रहण से जुड़े जो दस्तावेज थे उनको खंगाले गए थे। फिलहाल इस समय नोएडा अथॉरिटी के बाहर ही मौजूद हैं और आपको बता दें यहां पर आज भी दूसरे दिन एसआईटी की टीम पहुंचेगी। जिस तरीके से गेजा गांव में करोड़ों रुपए के मुआवजे की धांधली की बात सामने आई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की थी और ये कहा था कि पिछले 15 वर्षों में जो भी मुआवजे का वितरण हुआ है उसकी जांच की जाए। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी में रेवेन्यू बोर्ड ऑफ चेयरमैन थे, इसके अलावा मेरठ मंडल की कमिश्नर थी और मेरठ जोन के एडीजी थे। लिहाजा सभी अधिकारी कल भी पहुंचे थे और माना जा रहा है आज भी ये अफसर यहां पहुंचेंगे और तमाम जानकारियां जुटाएंगे और इससे जुड़े जो अफसर हैं उनकी कहीं ना कहीं जो सांसें हैं वो थमी सी मालूम पड़ती हैं। लिहाजा अभी शुरुआती तौर में वित्त विभाग और जो लैंड एक्विजिशन है उससे जुड़ी फाइलों को खंगाला जा रहा है, क्योंकि पिछले जो 15 वर्षों में मुआवजा वितरण हुआ है उन तमाम चीजों को लेकर डिटेल जुटाई जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इससे जुड़े अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इस वक्त हरदोई से बड़ी खबर आ रही है जहां पर मंगनी के दिन युवती से रेप किया गया। घर में घुसकर रेप को अंजाम दिया गया है। रशीद उर्फ अन्ना पर रेप का आरोप लगा है। 5 साल से ये शादी का झांसा दे रहा था और अब बताया जा रहा है कि मंगनी के दिन ही युवती से रेप इसने किया। घर में घुसकर रेप की वारदात को अंजाम दिया है। रशीद उर्फ अन्ना पर ये रेप का आरोप लगा है। 5 साल से शादी का झांसा दे रहा था और अब ये खबर सामने आई है। और अब खबर आजमगढ़ से, जहां पर पूर्व प्रधानाचार्य पर मदरसे में 8 करोड़ गबन का आरोप लगा है। सचिव हामिद अली की तहरीर पर पूर्व प्रधानाचार्य समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पूर्व प्रधानाचार्य हबीबुर रहमान पर 8 करोड़ के गबन का आरोप लगा है। भूमि और भवन को दिखाकर पैकेज में हेरफेर की गई और इस बात का आरोप लगा है प्रबंधन समिति में आरोपी पूर्व प्रधानाचार्य को हटाकर मिसबाउद्दीन को बनाया मदरसे का नया प्रधानाचार्य। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के जामिया फैज ए आम मदरसे का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 8 करोड़ के गबन का आरोप पूर्व प्रिंसिपल पर लगाया गया है। बताया जा रहा है कि मदरसे में 8 करोड़ का गबन हुआ। सचिव हामिद अली की तहरीर पर प्रधानाचार्य समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पूर्व प्रधानाचार्य हबीबुर रहमान पर 8 करोड़ के गबन का आरोप है। भूमि और भवन को दिखाकर किस तरह से कागज में हेरफेर किया गया, इस बात का आरोप लगा है। प्रबंधन समिति ने आरोपी पूर्व प्रधानाचार्य को हटाकर अब मिसबाउद्दीन को बनाया है मदरसे का नया प्रधानाचार्य। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के जामिया फैजे आम मदरसे का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 8 करोड़ का गबन हुआ है। और वाराणसी में एक अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया। जानकारी के मुताबिक आरोपी उसी अपार्टमेंट में रहता है। जब उससे गार्ड ने पूछा तो उसने थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले अपार्टमेंट में चोरी की घटना सामने आई, जिसके बाद गार्ड रात को हर आने जाने वालों से पूछताछ करता। जब आरोपी से पूछताछ की तो उसे ये नागवार गुजरा और कहा सुनी के बाद गार्ड को ही थप्पड़ मार दिया। घटना रामनगर थाना इलाके के रोमा अपार्टमेंट का बताया जा रहा है। कानपुर के महाराजपुर थाना इलाके में एक्सीडेंट के आरोपी कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक 19 साल का आरोपी शराब के नशे में धुत गाड़ी चला रहा था। नशे में ड्राइविंग करते हुए उसे महुआ गांव में एक बुजुर्ग को कुचल दिया। शव को फेंककर वो भाग रहा था, जिसे ग्रामीणों ने बाद में पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया गया।
और आगरा में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां पर बीती रात बदमाशों ने एक घर में घुसकर शख्स की हत्या कर दी और भैंस चोरी कर वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने पर थाना पुलिस के साथ ही डीसीपी सिटी और एएसपी इस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र का है। कॉलोनी में दूध का काम करने वाले 62 साल के महेश चंद्र अपने परिवार के साथ रहा करते थे। घर के सामने ही उनका भैंस का बाड़ा है, जहां पर भैंस बंधती है। सोमवार देर रात परिवार वालों के सभी सदस्य घर पर सो रहे थे और महेश चंद्र बाड़े में सो रहे थे। तभी अचानक कुछ बदमाश आए, उनके सर पर वार किया, उनकी हत्या कर दी और भैंस चोरी कर ले गए। एक व्यक्ति उनका शव मिला है, अपने घर में अपने हाथे में सोए हुए थे और कॉलर के द्वारा ये भी सूचना दी गई कि उनके हाथे में से एक भैंस नहीं है। और सूचना पर तत्काल थाना पुलिस, एसीपी और स्वयं मेरे द्वारा मौके का भ्रमण करके बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और टीमें घटना के सफल अनावरण के लिए लगा दी गई हैं और आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना हाजा पर की जा रही है। और वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई करने वाला है। इनमें से 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया केस की पोषणीयता से जुड़ा हुआ है, जबकि 2 अर्जियां एएसआई के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल की गई हैं। इन सभी याचिकाओं पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई होनी है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।